दोस्तों, हमें दीन का और शरीयत से ताल्लुक़ रखने वाले हर मसले को उलमाए किराम से पूछना चाहिए। हम कई बार उलमाए किराम से हया के मसले नहीं पूछते हैं और उसको इंटरनेट पे सर्च करते हैं, और इस वजह से बहुत सारे मिसगाइड करने वाले इंटरनेट पर मौजूद हैं। आप देखते होंगे कि अक्सर व बेशतर यूट्यूब पे जो आपको वीडियोस मिलेंगे तो ये इस तरह के वीडियो नहीं होंगे, ऑडियो होंगे। यानी बैकग्राउंड से आवाज़ चलेगी और सामने में आपकी तस्वीर आती रहेगी, बोलने वाला नजर नहीं आएगा। ऐसे चैनल अक्सर व बेशतर ऑथेंटिक नहीं होते हैं और ऐसे जगह उलमाए किराम नजर नहीं आते। और उलमाए किराम भी ऐसे मसले बताने में पसो पेश करते हैं जो हया के मसले होते हैं। हालांकि इसका भी ताल्लुक दीन से है, इसका भी ताल्लुक शरीयत से है। अगर शरीयत के मसले को अगर हम बिला झिझक पूछेंगे नहीं उलमाए किराम से और उलमाए किराम बताएंगे नहीं तो फिर इस मामले में शैतान हमें जाल में जकड़ लेगा और बहुत सारे शैतानी काम जहालत की बुनियाद पर इस मामले में हम कर रहे होते हैं। लिहाजा उलमाए किराम जो आपके करीब में रहते हैं, आप उनसे दीन के मसाइल पूछिए, उनसे दरियाफ्त कीजिए। उलमाए किराम का सीना ये राजों का समंदर होता है, हर एक के राज होते हैं उलमा के पास। आप बिल्कुल भी ना झिझके। शरीयत के मसले पूछने में ना कोई आपको झिझक होनी चाहिए, ना शर्म होनी चाहिए, ना उलमाए किराम को बताने में कोई झिझक होनी चाहिए। लिहाजा आज मैंने सोचा कि ये जो मिसगाइड करने वाले लोग हैं, उससे बेहतर है कि मैं आपके सामने एक अच्छा वीडियो पेश कर दूं ताकि आपको मालूम हो जाए कि शरीयत के अंदर, दीन के अंदर, इस्लाम के अंदर मुजामियत का हमबिस्तरी का तरीका क्या है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आपको तरीका बताऊं मुकम्मल, उससे पहले कुछ मसाइल मैं आपके सामने बयान कर देना चाहता हूं। पहला मसला तो यह है कि बगैर किसी मजबूरी के बीवी अपने शौहर को मुजामियत के लिए, हमबिस्तरी के लिए मना नहीं कर सकती है। यानी मजबूरी जो होती है, जो मैं आगे बयान करने वाला हूं, मजबूरी क्या क्या हो सकती है, उन मजबूरियों के अलावा अगर कोई थकावट नहीं है, परेशानी नहीं है, तो यूं ही बगैर मजबूरी के अगर कोई बीवी अपने शौहर को मना कर देती है और शौहर नाराजगी की हालत में सो जाता है तो पूरी रात अल्लाह के फरिश्ते उस औरत पे लानत भेजते रहते हैं और इसी वजह से बहुत सारे गुनाह के दरवाजे खुल जाते हैं दोस्तों। और ऐसे लोग जो अपनी बीवी के मना करने की वजह से गैर मुतमईन होते हैं, वो किसी न किसी तरह गुनाहों में पड़ जाते हैं। इस वजह से हमारे दीन ने, हमारी शरीयत ने, हमारे इस्लाम ने औरत को अपने शौहर को मना करने से बहुत सख्ती से रोका है कि अपने शौहर को अगर मजबूरी ना हो तो हम बिस्तरी करने से ना रोका जाए। ये एक मर्द का हक होता है। लेकिन एक शौहर को भी चाहिए कि अगर वो थकी हुई है, अगर वो परेशानी में है, अगर वो तकलीफ में है तो बेजा उसको परेशान ना किया जाए। ये भी एक अच्छे शौहर की पहचान हो सकती है। तो दोस्तों, वो मजबूरियां क्या है, किन हालतों में हम बिस्तरी नहीं करनी चाहिए। अब आप अपनी बीवी से नहीं मिल सकते हैं, इसको शरीयत ने भी हराम करार दिया है। तो नंबर एक है हैज की हालत। यानी जब औरत को पीरियड आ रहा होता है, माहवारी आ रही होती है, तो जितने दिन उसके पीरियड के होते हैं उन दिनों में औरत से मिलना यानी कि मुजामियत करना ये हराम है। अलबत्ता बीवी को गले लगाना, बोसा देना, चूमना, ये पास में बैठना, साथ में सोना, ये बिल्कुल मना नहीं है। अलबत्ता हमबिस्तरी करना ये हैज की हालत में हराम है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इसका जिक्र फरमाया है। और नंबर दो है निफास, यानी बच्चे के पैदा होने के बाद जो खून आता है उसको निफास कहते हैं। तो वो 40 दिन तक फिर उसको निफास की हालत रहती है या जितने दिन भी, तो उन हालतों में बीवी से मुजामियत करना ये भी हराम है। और नंबर तीन है एहराम की हालत में, यानी जब हज के लिए या उम्रा के लिए बीवी एहराम बांध ले तो हालत एहराम में बीवी से हमबिस्तरी करना हराम है। और नंबर चार है जब बीवी ने रोज़ा रखा हो, अगर नफली रोज़ा रखा हो शौहर की इजाज़त से, तब भी बीवी शौहर को इजाज़त नहीं है कि वो हमबिस्तरी करे। और रमज़ान के महीने में जो रोज़ा फ़र्ज़ रोज़ा रखते हैं उन हालतों में भी मुजामियत करना, हमबिस्तरी करना हराम है। तो दोस्तों, ये चार सूरतें हैं जबकि बीवी से मुजामियत करना हराम है। अलबत्ता बाज़ सूरतें ऐसी हैं जैसे कि बीवी बीमार है, तकलीफ़ है, परेशानी में है और कई सारे वजूहात हो सकते हैं। इन वजूहात की बुनियाद पर भी शौहर अपनी समझदारी के मुताबिक ये कोशिश ना करे, अपनी बीवी से डिमांड ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। अब मैं आपको एक ऑथेंटिक और इस्लामी तरीका बता देता हूँ जो कि इस्लाम के अंदर है। बाकी इसके अलावा जो भी कुछ बताए जाते हैं वो सब के सब फेक होते हैं, वो सब के सब आपके दिल बहलाने के लिए होते हैं, आपको मिसगाइड करने के लिए होते हैं।
शौहर और बीवी जिस तरह भी एक दूसरे के साथ खुश हो सके, एक दूसरे से मुतमईन हो सके, उस तरीके को अपना लेना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है कि वो तुम्हारी खेती है, अपने खेती को जिस तरह बो, लेकिन कुछ तरीके ऐसे हैं जिसको इस्लाम में हराम करार दिया गया है। मसलन पीछे की तरफ से बीवी से मिलना, ये इस्लाम में हराम है। इसको कुरान मजीद में शैतानी फेल करार दिया गया है और इसको लिवादत कहा जाता है और ये बिल्कुल भी हराम है। यानी औरत के पीछे के मकाम में हम बिस्तरी करना ये हराम है। दूसरा, जानवरों की तरह हम बिस्तरी करना, यानी जानवर जिस तरह करते हैं उस तरह हम बिस्तरी करना ये भी नहीं चाहिए। और नंबर 3 है कि आले तनासुल को यानी शर्मगाहों को मुंह में लेना, ये भी इस्लाम में हराम है। मुंह में आले तनासुल हो या जो भी शर्मगाह की है उसको मुंह में लेना ये जायज नहीं है, हराम है। अब आइए तरीके की तरफ। मियाँ बीवी जब मिलने का इरादा करें तो सबसे पहले कि अपना जिस्म साफ सुथरा कर लें, स्मेल वगैरह ना रहे, पसीने की बदबू वगैरह ना रहे, तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। एक अच्छा कपड़ा, साफ सुथरा कपड़ा और खुशबू लगा लें, ये सबसे ज़्यादा बेहतर है और यही तरीका है। क्योंकि अगर बदबू वगैरह होती है तो दोनों में से किसी का भी मूड ख़राब हो जाता है और उसकी वजह से सही तौर पर हम मिस्त्री नहीं हो सकती है। मुँह की सफाई कर लें, यानी ब्रश कर लें, मिसवाक कर लें या किसी भी तरह अपने मुँह को साफ कर लें ताकि मुँह से जो बदबू आती है वो दूर हो जाए और दोनों में से किसी को तकलीफ ना हो। आप हम बिस्तरी करने के पहले हम बिस्तरी की दुआ पढ़ लें। दोस्तों, आपको पता है कि हर वो काम जिसमें कि अल्लाह का नाम ना लिया जाए उस काम में शैतान शामिल हो जाता है, इसलिए हम बिस्तरी से पहले भी शैतान की पनाह मांग लेनी चाहिए। अल्लाह तबारक ताला की दुआ में कर लेनी चाहिए कि अल्लाह हमें शैतान के शर से और उसकी शुमूलियत से महफूज फरमा। अब मैं आपको दुआ बताता हूँ, आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। वो दुआ ये है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा जन्निबना शैताना व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। इसका माना होता है कि अल्लाह के नाम से शुरू, ए अल्लाह हम दोनों को शैतान से महफूज फरमा और जो इससे हमें औलाद नसीब फरमा तो उस औलाद को भी शैतान के शर से महफूज फरमा, उसके जाल से महफूज फरमा। अब ये दुआ आपने पढ़ लिया, आपने नियत कर ली सुन्नत की, अब ये अमल भी आपका सवाब में शामिल हो गया, नेकी में शामिल हो गया। यानी अब आप जो काम करने वाले उसका सवाब मिलेगा आपको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद दोस्तों, हम बिस्तरी के वक्त में ख्याल रखना चाहिए कि एक दूसरे को तकलीफ न दें। कोई ऐसा अमल ना करें कि किसी को तकलीफ हो, शौहर को या बीवी को कोई तकलीफ हो। और उसके बाद ये बात ख्याल रखें कि शौहर ऊपर हो और बीवी नीचे हो, ये बेहतर तरीका है। और इसका उल्टा भी करें तो बहुत ज़्यादा गुनाह नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि शौहर ऊपर हो और बीवी नीचे हो। और उसके बाद आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अपने रात की बातें या राज की बातें, रात की बात जो राज की बात होती है, उस राज की बात को, रात की बात को अपने दोस्तों में बयान ना करें। अक्सर लोग जो हैं बड़े चटखारे ले लेके, मज़ा ले ले करके और कुछ कहानी को गढ़ करके अपने दोस्तों में बयान कर रहे होते हैं कि मैंने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, पलंग हिला दिया, पता नहीं क्या क्या डिंगे मार रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस तरह की बातें अपने दोस्तों के दरमियान करना नाजायज़ है, हराम है, हया के खिलाफ है। अब ज़रा सोचें, आप अपनी बीवी की बातें गैर के सामने बयान कर रहे हैं, ये कौन सी मर्दानगी और कौन से अच्छे लोगों का काम हो सकता है। तो हरगिज़ अपने राज की बात को दोस्तों के सामने बयान ना करें, इसका गुनाह भी होता है। और उसके बाद जब हम बिस्तरी से फारिग हो गए तो जितना जल्द हो सके आप गुस्ल से फारिग हो जाइए, गुस्ल कर लीजिए। क्योंकि जब तक इंसान नापाक रहता है तो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं जाते हैं, नापाक लोगों के घर में फरिश्ते नहीं जाते हैं। तो जितना जल्द हो सके आप गुस्ल कर लीजिए। और गुस्ल का तरीका आपको मालूम है कि गुस्ल में 3 फराइज हैं, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पे पानी बहाना। और मैंने गुस्ल करने का तरीका बताया भी है, पहले आप लास्ट में स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह गुस्ल किया जाता है। अगर आप उस तरह गुस्ल करते हैं तो शरीयत के दायरे में और इस्लाम की रोशनी में आप पाक होते हैं। वरना कई लोग नापाक के नापाक ही रह जाते हैं, कई फ़राइज़ व वाजिबात को छोड़ देने की वजह से उनका गुस्ल ही नहीं होता है और वो नापाक के नापाक रह जाते हैं। तो गुस्ल का तरीका अगर आपको सही से सीखना है तो हमारी इस वीडियो को गौर से देख लीजिए, सुन लीजिए, इंशाल्लाह आपको गुस्ल करने का तरीका आ जाएगा। और वज़ू का तरीका भी मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ बताया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और नमाज का तरीका, इसके अलावा बहुत सारे तरीके मैंने दोस्तों बताए हैं। हमारे चैनल को विजिट करिए और उन वीडियोस को देखिए ताकि आपका इंटरनेट इस्तेमाल करना, यूट्यूब चलाना आपका सही मकसद
کے ذریعہ استعمال ہو سکے، صحیح جگہ پر استعمال ہو سکے، آپ اسلامی ویڈیوز کو 10 سے 15 منٹ 20 منٹ روزانہ دیا کیجئے، آپ کے پاس علم کا ذخیرہ ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ میں نے یہ سوچا ہے کہ اس موضوع پر اور بھی جو غلط فہمیاں لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی ہے اور جو جس تعلق سے لوگ مس گائیڈ کرتے ہیں، غلط باتیں یوٹیوب پر بتاتے ہیں، تو ہم اس کو انشاءاللہ مکمل دلیل کے ساتھ اسلامی طریقہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور حیا کے جو مسائل ہوتے ہیں جو عام طور پر لوگ کسی سے پوچھتے نہیں ہیں، ان مسائل کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، کیونکہ یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے کہ حیا کے مسئلے ہوں، لیکن یہ کہ آپ ڈائریکٹ نہ پوچھ سکتے ہو۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کے ذریعہ سے بہت ساری باتیں سمجھ جائیں گے، بہت سارے مسائل سیکھ جائیں گے، اور کوئی بھی مسئلہ آپ کو پوچھنا ہو بلا جھجک ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیے، آپ اس کا جواب بھی دوں گا، اور محسوس ہوا کہ اس پہ ایک مکمل ویڈیو بن سکتا ہے تو میں اس کے اوپر مکمل ویڈیو بھی بنا دوں گا۔ امید ہے دوستوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ طریقے بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم ہیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، ثواب کی نیت سے شیئر کیجئے، اور چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ جو بھی ویڈیو ڈالوں پہلے آپ تک پہنچے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔